आराध्य को वंदना। आदरणीय समिति को सूचनाएं होगी। आज का जो विषय रखा हुआ है वो स्पेसिफिकली सब लोगों के लिए रखा हुआ है जो यहाँ पर एक्टिवली आते हैं, वॉलंटियर्स और लीडर्स, उन सब के लिए। लीडर्स तो आप में से बहुत कम लोग हैं, few लोग हैं, लेकिन वॉलंटियर आप सब हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ सैटरडे होने के बावजूद भी कहाँ गई आपकी टीम? रेस्ट कर रहे हैं लोग। वहाँ जो अपने हैं ना आए हुए हैं उनको तो बुला लो, जो उनको के तो भी काम नहीं करना वहाँ पर। जब तक लोग आते हैं तब तक हम आशीषों की स्तुति करें। आज ये कार्यकर्ता का विषय हमने पर्यूषण में एक विशेष उद्देश्य से रखा है। यदि काम करने वाले लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए ये एक
फील्ड होता है कार्य करने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यदि वो सफल और सक्षम रहता है तो राग द्वेष के मौके कम आते हैं। और जितने जितने राग द्वेष के मौके कम आते हैं उतना उतना बंधन कम होता है। जितना जितना बंधन कम होता है उतनी उतनी आत्मा स्वस्थ रहती है। 8 दिनों में ये एक लर्निंग का पीरियड है कि हम हल्के कैसे रहें बाकी के दिनों, जैसा कल बताया। बाकी के दिनों में हम अच्छी तरह से हार्मनी के साथ कैसे रहें, प्रेम से कैसे रहें, उलझे ना। ऐसे इसलिए क्योंकि आप लोग खाली इंडिविजुअल नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग यहाँ करें चाहे कहीं भी करें, वॉलंटियरिंग करते हैं, अपना समय देते हैं, श्रम देते हैं, सेवा देते हैं। तो हम आज इस विषय पर एक चर्चा करेंगे, क्योंकि संक्षेप में चर्चा होगी आज, लेकिन इस विषय पर कभी कभी अच्छी से अपन जैसे डिस्कशन टाइप में भी करेंगे कि हम वॉलंटियर हैं, कोई पद पे है तो भी वो वॉलंटियर है, और कोई बिना पद के काम करता है वो भी वॉलंटियर ही है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम वॉलंटियर क्यों करते हैं, हम सेवा क्यों करते हैं। सेवा ही है, जो हम सेवा करते हैं वो हम क्यों करते हैं। अपने घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपनी बीवी को, हस्बैंड को संभालना, ये क्या कम काम है। जो हमारे मन में सेवा करने का व्रत जागता है, सेवा करने का मन होता है, सेवा करने का संकल्प जागता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम सोचे कि हमें वॉलंटियर करनी चाहिए, या हम करना चाहते हैं, या कहीं नेतृत्व देना चाहिए, हमें देना है। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सुख मिलता है और सेटिस्फैक्शन होता है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है, और बोलिए आनंद मिलता है। बोलिए। समाज से हम जो भी चीज़ें लेते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वापस दे भी, हम चीज़ें अपनी यूटिलाइज करते हैं। समाज से हम लेते बहुत हैं, तो ये देना का एक माध्यम होता है, इसलिए करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि घर में बैठे हो तो अपने को पता नहीं रहेगा कि हम स्पिरिचुअल हैं कि नहीं। हम एक दूसरे के साथ होते हैं तब हमें अपना पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं। उसके लिए भी वॉलंटियर करते हैं, हेल्प अदर्स दूसरों जिनको को हेल्प करने के लिए। क्यों करना चाहते हो हेल्प, यही बात। क्योंकि सबको अपने जैसी सुविधाएं नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनको हेल्प करने के लिए। ये भी एक प्रसंग है कि जिनके पास सुविधाएं नहीं है वहाँ हम जाकर के उनको भी सुविधा दें, उनके लिए भी हम ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उसके लिए भी है। तो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण इंसान, अपन ने थोड़े काम किए, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके कारण इंसान वॉलंटियरिंग फील्ड में जाता है। खुद एनरिच होता है, सोसाइटी को एनरिच करता है, रिलीजियस यदि ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो अपने धर्म को आगे बढ़ाता है। तो कई चीज़ें हैं जो हमें वॉलंटियरिंग करने के लिए इंस्पायर करती है। तो अच्छा वॉलंटियर कौन होता है? वॉलंटियर तो करते हैं, बट कार्यकर्ता अच्छा कौन होता है? उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से कर सके काम? तो पहला उसमें है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे पहली बात होता है आत्मविश्वास। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं उस फील्ड में काम कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ। एक तो काम कर सकता हूँ, एक अच्छा काम कर सकता हूँ। काम तो कोई भी करते हैं, किसी को कहा कि चेयर उठा करके यहाँ से वहाँ रखनी है, रख तो देगा, पर कैसे रखेगा ये उसके व्यक्तिगत काम पे डिपेंड करता है।
तो सबसे पहली बात होती है आत्मविश्वास कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तभी तो आप फील्ड में उतरेंगे। यदि अच्छा काम नहीं किया तो कौन वॉलंटियर देगा किसी को? एक दिन दिया, दूसरे दिन ऐसा वॉलंटियर नहीं थी। उसमें आत्मविश्वास कि मैं काम कर सकता हूँ। दूसरा बात आत्मनियंत्रण, काम कर सकता हूँ लेकिन आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए, डोर मेरे हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब अपन वॉलंटियरिंग करते हैं तो डिफरेंट अपनी स्ट्रेटेजी होती है, डिफरेंट हायरार्की होती है। उसमें यदि किसी को कुछ कह दिया, थोड़ा आत्मनियंत्रण नहीं है तो वो वहाँ कुछ दूसरी गड़बड़ियाँ पैदा कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आत्मनियंत्रण होना जरूरी है। कभी कभी आत्मविश्वास इतना हो जाता है कि आत्मनियंत्रण नहीं है तो दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, व्यवहार जगत। इसलिए आत्मनियंत्रण होना जरूरी है। तीसरी बात, आत्मसम्मान होना जरूरी है। तुम वॉलंटियरिंग कर रहे हो, कई बार लोग जो उससे ऊपर होते हैं, एक वॉलंटियर होता है, उसको ऐसे रफली ट्रीट करते हैं। तुम अपना समय देते हो, तुम अपना श्रम देते हो, तुम ऑनेस्ट हो, तुम सब कुछ करते हो, तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी रहे। अपने भीतर में आत्मसम्मान भी होना चाहिए। ठीक है, अहंकार अलग चीज है। अहंकार की परिभाषा एक दिन बताई थी, आप याद रखना, बहुत सुंदर है, छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर है। अभिमान क्या और स्वाभिमान क्या? अभिमान वो जो हमारी जो शक्ति होती है उसको हम पचा सकें, और अभिमान, स्वाभिमान वो कि उस शक्ति को हम पचा सकें, और अभिमान वो कि हमारी अपनी शक्ति, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज जो है उसको हम पचा नहीं सकते और बाहर निकल जाए। जो छलक के बाहर आ जाए वो अभिमान, और जो भीतर समा जाए वो स्वाभिमान। तो आत्मसम्मान भी हो उसमें, जिसमें दूसरों के साथ काम करने की ताकत हो। कई व्यक्ति मुझे अकेले को दे दीजिए, अकेला परफेक्टली कर लेंगे काम, लेकिन दो जन को साथ नहीं, इसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं बनेगी। जब ऐसा हो जाता है कि हम खाली कुछ लोगों के साथ काम कर सकते हैं तो सक्सेसफुल वॉलंटियरिंग नहीं होती। हमें किसी के साथ काम दे दो, हम काम कर सकते हैं। कई वॉलंटियर ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि किसी के साथ दे दो और बड़ी हार्मनी से काम कर लेते हैं। दूसरों के साथ काम करने की ताकत है। 5 जन दे दो, 2 जन दे दो, अकेले को दे दो, वरना हमने कई बार देखा है काम के फील्ड में, हम भी तो एक वॉलंटियर ही, हमने कई बार देखा ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे अकेले को आप दे देना ये काम, किसी के साथ में मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अच्छा वॉलंटियर वो होता है जो दूसरों के साथ काम कर सकता है, जिसमें कार्य कुशलता हो और कार्य के प्रति निष्ठा हो। कार्य कुशलता हो, कार्य को अच्छी तरह से करे। जैसा मैंने पहले बताया, काम दिया है, चाहे झाड़ू लगाने का काम दिया है, मान लो रितु को झाड़ू लगाने का काम दिया है, तब सोचेगी कि मैं तो प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, झाड़ू कैसे लगाऊं, राइट? तो वो ऐसे ऐसे लगा देगी और सोचेगी कि कोई देखेगा कि आज रितु को ये काम मिला है और कोई आके देखेगा तो मेरा काम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, पोता लगाऊं या चेयर पे बैठूं, कुछ भी करूं, मेरा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो ऐसा पता चले आज यहाँ पर सफाई किसने की है, इसने की है, अच्छा पूछना नहीं पड़े कि आज की सफाई देख करके अच्छा आज रितु ने की होगी, आज सीमा ने की होगी, राइट? ऐसा हो, काम के प्रति कुशलता हो, कुशलता से काम करे, जो भी ड्यूटी में मिले वो काम कुशलता से करे, अच्छा बोलने की हो, काम के प्रति निष्ठा हो। आधे अधूरे दिल से, मन से जो काम करते हैं वो वॉलंटियर सफल नहीं होते, अच्छे नहीं होते वॉलंटियर। काम के प्रति निष्ठा, कोई सा भी काम देते हैं निष्ठा से करें, ये मेरा काम है। दूसरे के कहते हैं मुझे काम दिया, दूसरे को उधार दिया, अरे तू कर लेना, अनुषा तू कर देना, सारिका तू कर देना, तो अच्छा वॉलंटियर नहीं है। अपना जो काम मिला होना चाहिए, मेरा श्रम लगे, मेरा पसीना लगे, मेरा टाइम लगे। जिस काम में अपना श्रम लगाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं
और अपना उसको अपने तरीके से अपना मुझे दिया है तो मैं करूं, वो काम अप्रिशिएट होता है। काम तो हो जाता है, आप दूसरे को करवा दोगे, दूसरे को क्या करके, लेकिन वो आपका काम अप्रिशिएट नहीं होगा। इसलिए काम के प्रति निष्ठा हो, दूसरों को नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा काम है तुम कर दो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा काम है मैं ही करूँगा। हाँ, किस सिचुएशन में हम दूसरों को देते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरे घर में कोई बीमार हो गया, अचानक कुछ ऐसा हो गया, राइट, जो अनअवॉइडेबल है, ऐसी सिचुएशन में हम अपना काम दूसरों को देते हैं। वरना यदि एयरपोर्ट की तरफ कोई रहता है तो अरे तुम एयरपोर्ट की तरफ से ये कर लेना, जबकि काम तुम्हारा है, तुम करो, क्योंकि वो पता है उसको एयरपोर्ट की तरफ वही रहेगा हमेशा, तो उसको क्यों कहोगे हमेशा। कभी सिचुएशन आ गई कभी कह सकते हो, लेकिन हमेशा अपना काम अपने द्वारा ही होना चाहिए, नहीं तो राग द्वेष की श्रृंखला बढ़ने के चांसेस होते हैं। हर दिन कोई करता है, कोई मन मार के भी करता है, किसी को करना पड़ता है तो करना पड़ता है, वो हो जाता है। लेकिन मुझे काम मिला, मुझे मेरा काम करना चाहिए। फिर आगे उसमें सत्य की समझ हो। 5 दिन 20 दिन साथ में काम करते हैं तो कई बार जो फैक्ट्स होते हैं उनको समझते नहीं हैं। फैक्ट को समझने की उसमें इतना हो, उसका ब्रेन पावर इतना हो, उसकी इंटेलिजेंस इतनी हो कि वो ट्रुथ को समझ सके, रियलिटी को समझ सके, फैक्ट्स को समझ सके। जो व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, वो व्यक्ति समझदार होता है, वो व्यक्ति यदि कभी विपरीत परिस्थिति आती है वो वहाँ से सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ जाता है, वरना वो उसमें घुस जाता है तो चक्रव्यूह में घुस जाता है। इसलिए सत्य की समझ हो और सत्य कहने की ताकत भी हो। कई बार मन में सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन कैसे कहें, इसको कैसे कहें, उसको कैसे कहें, उसको कैसे कहें। ये कैसे कहने में कई बार बहुत सारी स्थितियाँ दूसरी हो जाती हैं। सत्य कहने का मतलब होता है कि सत्य को सही तरीके से कहें, बट सत्य को इग्नोर ना करें, फैक्ट को हम उसको कहते हैं ओझल ना करें, आंख से ओझल नहीं करें कि सत्य कुछ और है और हम सपोर्ट कहीं और हो रहा है, हम काम कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य की समझ हो और सत्य की समझदारी के साथ साथ सत्य को कहने की ताकत हो। जैसे कैसे कहें सत्य को, मान लो किचन में अभी जो कुछ हो रहा है, कोई आता है पहले कुछ कर लेता है, कोई आता है बाद में कुछ कर लेता है, अरे भाई इसको कैसे कहें, इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, गले जैसा। ऐसे नहीं, जिसको जो काम मिला है उसके परफेक्शन में यदि आपके डिसिप्लिन में वो बात नहीं आती है तो आप वहाँ अच्छा वॉलेंटियर होगा कि वहाँ पर अपनी डिसिप्लिन की एक लाइन बना लें। यदि डिसिप्लिन की लाइन नहीं होती है तो हमेशा भीतर में क्लेश चलता है, होता है ना ऐसा। काम दिया है तुमको, फॉर एग्जाम्पल काम दिया है कि तुमको एक प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम तुम्हें तैयार करना है, एक स्किट तैयार करना। उसकी डिसिप्लिन क्या है कि स्किट लें, स्किट पे फोकस करें और उसके बाद जो करना चाहे उनको इनवाइट करें, उनको ईमेल भेजें, उनको बताएं कि ये प्रोग्राम हो रहा है और आप मुझे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में मुझे बताएं आप कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या। कोई गीत तैयार कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे क्या। कोई कविता तैयार कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करेंगे क्या। सबको भेजा, 100 जन को भेजा, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सबको इनवाइट करना है, सबको इन्वॉल्व करना है। अब मैं ना तो ईमेल का उत्तर देता हूँ या मैं बताता नहीं हूँ कि मुझे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, और फिर मैं नाराज भी होता हूँ कि मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे लिया नहीं। फिर क्या होगा, अब सोचे कि भाई इस बात को कौन कह रहा है, अच्छा मुझे ये बात अमित कह रहा है, अमित को तो ना नहीं कह सकती, वो तो हका करके कहेगा तो भी मैं उसको कहूँगी नहीं, अमित को पार्टिसिपेट करूँ, राइट। अभी अशोक ने नहीं किया तो अशोक को तो मैं कह सकती हूँ कि तुमको नहीं लेंगे, राइट।
ऐसा है। डिसिप्लिन है वो, उसको फॉलो करने से क्या होगा कि सब में अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस ये आएगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे करना है कि नहीं करना है, राइट। तो जो नहीं करना है तो ठीक है, जो करना है तो हाथ उसको पता हो, तो सिर्फ उसको पता ही नहीं है कि 4 जन रेडी है कि 5 जन रेडी है। अभी अमित ने तो कह दिया मैं करूँगा, अशोक ने कह दिया मैं करूँगा, अनुषा ने बताई नहीं, तो 2 जन को दे दिया, तीसरे को नहीं दिया तो वो नाराज। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। इन छोटी छोटी बातों से खटास पैदा होना शुरू हो। इसलिए जो जिसके पास जो वॉलंटियरिंग का काम है उसका अपना एक डिसिप्लिन रखें। उस डिसिप्लिन में कोई भी फिट हो सकता है। यदि कोई कभी नहीं आता, उसने कह दिया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, एक रोजाना आता है, उसने इग्नोर किया कि ठीक है मैं तो हाथों हाथ चला जाऊंगा, समस्या आती है ना। उस समय क्या करें, उस समय अपना डिसिप्लिन यूज करें। उसको हर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट उसको रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं कि भाई अब गुंजाइश कम है, टाइम था, आपने बताया ना। ये राग की, ये मैंने पहले बताया ना, ये सब्जेक्ट इसके लिए रखा है कि ये छोटी छोटी बातें काम करते करते फिर कोई 2 जन ये कोना खोजेगा बात करने के लिए, कोई 2 जन ये कोना खोजेगा बात करने के लिए, और वो ऐसा होता है कि सरसता में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है। तो जिसको भी जो वॉलंटियरिंग मिले उसमें वो अपना डिसिप्लिन ड्रॉ कर ले, जिससे सबका पार्टिसिपेशन होता है, सबका रिस्पेक्टफुली पार्टिसिपेशन होता है। जो काम करना चाहता है वो आता है, और जो इग्नोरेंस में रहता है या मैं तो हाथों हाथ करूंगा, उसका अहंकार भी टूटता है, राइट। क्योंकि प्रिपरेशन की तरीके से होती है, तो उसमें सत्य कहने की ताकत भी होनी चाहिए कि भाई अब जो भी सिचुएशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। वैसे ही सब जगह, ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, सब जगह कोई भी काम होता है उसमें अपने डिसिप्लिन क्रिएट करके रखने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर चाहे अपना हस्बैंड है चाहे अपने बच्चे के। पहले बच्चे को पूछा तो कहते मैं पार्टिसिपेशन नहीं करूँगा, और फिर उसका मन होगा अब मेरा बच्चा है तो ले लूँ, ऐसा भी नहीं। मेरा हस्बैंड है, मुझे भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो डिसिप्लिन की जगह रिस्पेक्टफुली सत्य कहने की भी ताकत होनी चाहिए, जिसमें गुरु के प्रति समर्पण हो। कोई भी वॉलंटियर कहाँ काम करेगा, उसका कोई न कोई गुरु। यदि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, यदि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ भी कोई न कोई होगा जो हेड है, उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए, और नेतृत्व के प्रति सम्मान होना चाहिए। जो हमारा अभी वर्तमान में लीडर है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी या करूँगा, वो नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ 2 बातें इम्पोर्टेंट, सम्मान, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, और उससे पहले वाली बात कि अपना काम दूसरे को नहीं उठाना। प्रेसिडेंट है तो अपना प्रेसिडेंट का काम कर, सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी का काम कर, यदि ट्रेजरर है तो ट्रेजरर का काम करो। ऐसे नहीं कि मैं कभी बैठा हूँ घर पे, अरे तू कर लेना थोड़ा सा, ऐसे अपनी अपनी ड्यूटी में। तो ये म्यूचुअल जो है, फिर इतनी हार्मनी बनी रहेगी, इतना रिस्पेक्ट बना रहेगा, और पद का रिस्पेक्ट बना रहेगा। पद में जो इंसान है वो अपने पद का रिस्पेक्ट कर रहा है, वॉलंटियरिंग में जो इंसान है वो अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस का रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए इतने गुण होने चाहिए। फिर है, जैसे कहा कि नेतृत्व के प्रति सम्मान, तो हम हर एक नेता के प्रति हमारा सिर नहीं झुका सकते, उसका हर एक का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब बराबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सब बराबर हैं। तो सामने जो लीडरशिप में है उसको कैसा होना चाहिए उसको, ताकि वॉलंटियर जो लीडरशिप में वॉलंटियर नहीं है वो उनके साथ काम कर सके। तो नेता अच्छा कौन होता है, जो देखना जानता है, जिसके पास देखने की ताकत है, क्या देखे। जो अच्छा नेता होता है वो दूसरों से ज्यादा देखता है, अधिक
होगा वो देखेगा कि अभी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, मुझे तैयारी करनी है। दूसरा जो नेतृत्व में है वो देखेगा कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके बाद ब्लड ड्राइव है, उसके बाद नवंबर में एनुअल है, राइट, ज़्यादा देखा, अधिक देखा। दूसरी बात दूर तक देखता है। दूर तक का मतलब उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका परिणाम क्या रहेगा, वो देखता है कि अभी हम 8 दिन में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ब्लड ड्राइव कर रहे हैं, उसका क्या होगा। ये सारा कुछ पहले ही भाप लेना, पहले अज्यूम कर लेना, पहले प्लानिंग कर लेना, ये सारी चीजें अच्छे नेतृत्व की होती हैं। और दूसरा, दूसरों से पहले देख लेना। जैसे पूरी प्लानिंग की, उसमें क्या कमियां रह गई है, जो प्लानिंग की है उसमें दूसरा आकर के बताएगा देखो ये ना ये कमी थी, फिर बाद में कम कहें सॉरी हाँ ये ऐसे होना चाहिए। जो अच्छा नेतृत्व होता है वो सॉरी वाला उसमें कम छोड़ेगा। इसलिए चारों ओर से अच्छी तरह से सोच लेगा पहले कि काम करना है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या एप्रिशिएशन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ कमी रह सकती है। अच्छी तरह से ओवरऑल जो देख लेता है वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है। सफलता कब मिलती है? हमारे पास 4 चीजें हो तो सफलता है, चाहे लीडरशिप में है चाहे वॉलंटियरिंग में। 4 चीजें होती हैं तो सफलता मिलती है। 4%। IQ आप जानते हैं, EQ भी जानते होंगे, SQ भी जानते होंगे, AQ भी जानते हैं। ये 4% हमारे पास हैं तो हम सफल हो सकते हैं और कहीं भी सफल हो सकते हैं। तो पहला है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हम यदि इंटेलिजेंट हैं तो हम कौन सी क्वालिटीज में हैं, कौन सी कैपेसिटी है हमारे भीतर, हमारी दूरदर्शिता होगी। जो पहले हमने बताया है कि पहले ही भाग लेना, इसका रिजल्ट क्या है, तो उसमें दूरदर्शिता होगी, दूर से देखना। आचार्य तुलसी आचार्य बनने के बाद उन्होंने एक अणुव्रत मूवमेंट शुरू किया था जब भारत आजाद था। और उसके बाद जो मारवाड़ी जैन समाज था, राजस्थानी जैन समाज था, उसमें औरतों के लिए काफी कुरूढ़ियां थी। उन्होंने सोचा कि आने वाले 25 वर्षों के बाद क्या होगा, कौन सा जमाना आएगा। तो उन्होंने वुमेन के लिए एजुकेशन शुरू की, उन्होंने शिक्षा को प्रमोट किया, उन्होंने इंस्पायर किया लड़कियों को, उन्होंने पेरेंट्स को इंस्पायर किया कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। 25 साल पहले और 25 साल के बाद उस समय तो उनकी बातें बनती थी, लोग अपोज करते थे। घूंघट नहीं निकालता, वुमन को घूंघट में नहीं रहना, सेल्फ डिपेंड बने, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो। वुमन स्टेज पे बोल सकती है, वुमन काम कर सकती है, लीडरशिप कर सकती है। ये सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने जब दिए तो लोगों ने अपोज किया। आचार्य तुलसी को तो वुमन का चेहरा देखने का शौक लगा है। पहले घूंघट में रहती थी, अब वो वुमन के चेहरा देखने का शौक चढ़ा है। कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई कहे कि घूंघट निकाले कह सकते हैं। 25 साल पहले उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए वुमन के लिए, नारी के लिए। जागृत बने नारी, सशक्त बने नारी। तो ये पहले भाग लेना दूरदर्शिता होगी। ऑर्गेनाइजेशन 25 साल में यदि हम ऐसे ही चले तो कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ रहेगा। हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम टाइम चेंजेस के साथ साथ हम कदम से कदम आगे बढ़ सके। हमें क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिससे हम सब मिलकर के ग्रो कर सके। ये सारी चीजें हैं दूरदर्शिता। फिर है सूझबूझ। सूझबूझ का रिलेशन होता है अंडरस्टैंडिंग। समस्याएं आएंगी, उसका समाधान कैसे होगा। सूझबूझ जिसके पास होती हैं वो समाधान निकाल लेते हैं, जिनके पास सूझबूझ नहीं होती है वो समस्याओं में फंस जाते हैं। और तीसरी बात कार्यकुशलता, जो जरूरी है अपने आप आ जाती है। फिर है इमोशनल क्वेश्चन। हमारा इमोशनल लेवल कैसा है, आवेश पे
पे नियंत्रण है कि नहीं। काम करने वालों को एक से दूसरे के साथ, चाहे 2 जन मिलकर काम करें चाहे 100 जन मिलकर काम करें, उनके आवेश पे नियंत्रण, एंगर पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए कैसी भी सिचुएशन आए, हमको आवेश पे नियंत्रण रखने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए। क्यों? कि तुमको दूसरे से काम लेना है, दूसरे को काम देना है, दूसरे के साथ काम करना है, अकेले नहीं हो। तो व्यवहार में जितनी मधुरता होगी, जितना हमारा व्यवहार अच्छा होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, उतने ही हमें बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। और बहुत ज़्यादा लोग यदि एक वॉलंटियर के साथ होता है, एक लीडर के साथ होते हैं, तो वो लीडर सक्सेसफुली कोई भी काम करने में समर्थ हो सकता है। फिर विश्वास अर्जन करना, ट्रस्ट बिल्ड करें। जो वो काम करता है उसकी टीम को लगता है ये इसने कहा है तो वो करेगा। सुपरवाइजर को लगता है इसको काम दिया है वो करेगा। गुरु को लगता है कि ये काम, ऐसा काम इसको दो, वो करेगा। इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लेना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास वो चीज नहीं है तो सारी चीजें फेल हो जाती है। यदि विश्वास नहीं और मीठा बोलना है, खाली मीठे बोलने से लोग कहेंगे मीठी मछली। अच्छा वो क्या, उसका ठीक है मीठी बोलती है, लेकिन ट्रस्ट है तो सब कुछ आ जाता है। इसलिए हमारे इमोशनल कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट रहना चाहिए, हमारा विश्वास रहना चाहिए। स्पिरिचुअल पोर्शन सब कुछ है। स्पिरिचुअली यदि नहीं है तो हम समस्या बन जाते हैं। यदि एक वॉलंटियर स्पिरिचुअल नहीं है तो वो समस्या बन जाएगा, ऑनेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वहाँ की अपनी ऑनेस्टी होती है, वहाँ के अपने ट्रूथ होते हैं, वहाँ का अपना ट्रस्ट होता है। वो सारा नहीं है। वो सारा ग्रो कब होगा कि हमारे बेस में स्पिरिचुअलिटी हो। यदि बेस में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अहंकार है, नाम की, यश की, कीर्ति की भूख है, तो फिर वो ट्रबल मेकर बन जाएगा और उसके सामने खूब सारे ट्रबल आ सकते हैं। हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है। हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए पहला कि जब भी कोई न्याय, पहले मैं देखूं अपने आप को देख के चलूं। मैं जो कह रहा हूँ वो जो कह रहा हूँ वैसा है कि नहीं, या छद हूँ मैं खाली किसी को प्लीज करने के लिए कह रहा हूँ, या किसी को खाली मोटिवेशन की ओर काम पड़ेगा तो उसको नीचे भी डाल दूंगी। जरूरत हुआ तो उसको यूज किया, जरूरत नहीं हुआ तो पूछा नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं रहना चाहिए। तो हमारा स्पिरिचुअल जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो अच्छा होता है तो हम स्वदर्शी रहेंगे, वो अच्छा होता है तो हम सकारात्मक भी रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आए समाधान मिल जाएगा, कैसी भी परिस्थिति आए समाधान खोज लेंगे, राइट? उतना होना चाहिए। फिर है एडवर्सिटी क्वेश्चन। समस्याएं आएगी। 3 चीजें हो गई, इंटेलिजेंट भी है, इमोशनल लेवल पे भी है और स्पिरिचुअल भी है। लेकिन यदि चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा होता नहीं है और अपने को अपना पता नहीं चलता है। चैलेंजेस तो हमारे जीवन का सार है, जीवन को बनाता है। उस विपरीत परिस्थितियों में हमारे भीतर अच्छे लीडर के पास धैर्य होना चाहिए। और इतनी बड़ी समस्या और धैर्य खो दिया, मैं कैसे करूँगा? अरे मैं तो छोटा हूँ, मेरे अपोजिशन में इतने बड़े बड़े लोग, धैर्य टूट गया। या मैं तो इतना ही सोच सकता हूँ, इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे? धैर्य टूट गया। इधर उधर जिससे बात नहीं करनी थी उससे बात करने लगे, जिससे समाधान नहीं मिल सकता उससे समाधान मांगने लगे। धैर्य नहीं, हैक्टिक। धैर्य होना बहुत जरूरी है।
संतुलन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस ऑफ माइंड, और सहनशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉलंटियर काम करेंगे तो दूसरे खाली एप्रिशिएशन नहीं करेंगे, कई बार इग्नोर भी करेंगे, कई बार कुछ दूसरे वर्ड्स भी कह देंगे, कई बार जितना किया उतना एप्रिशिएशन भी नहीं मिला, तो सहन करना चाहिए। अब हर बार सहन नहीं करते रहे क्या? नहीं, क्योंकि पहले क्या बताया? आत्मसम्मान, राइट। हर बार सहन नहीं करना, बट सहिष्णुता रखनी चाहिए। अभी जैसे सबका नाम लिया, किसी एक का नाम छूट गया और उसी समय मुंह बता दिया, चेहरा बता दिया कि गलत हो गया, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका अपने रिस्पेक्ट को बढ़ाते हुए उसका सॉल्यूशन लेना चाहिए, बट छोटी छोटी बातों में धैर्य को नहीं खोना, संतुलन को नहीं खोना और सहनशीलता को नहीं खोना। तो सफल वॉलंटियर वो होता है जो चैलेंजेस में अपनी बना करके चलता है, अपने आप को स्थिर बना करके चलता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसके बाद है कि ये जो चीज है, हमने IQ की बात की, EQ की बात की, AQ की बात की, SQ की बात की, क्या चीज है? IQ है हमारी कैपेबिलिटी, EQ है हमारा विल पावर, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है तो कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी से लिया तो सोसाइटी को देना चाहते हैं, राइट। तो ईगो नहीं देना है हमको, पद का अहंकार नहीं देना है हमको, लेकिन हमको रिस्पेक्टफुली लिया है तो देना है। एक दिन मैंने कहा था, आपको याद दिलाऊं कि इंसान क्या करता है, देने के बाद लेने की कोशिश करता है। मैंने दिया तो अब मुझे इससे क्या लेना, एक बार मैंने हेल्प की तो मैं 2 बार इसकी हेल्प करूँ। मैंने यदि किसी हालत में एक बार किसी को कुछ दिया तो वापस रिकवरी करूँ। मैंने इसको एक बार रिस्पेक्ट दिया, स्टेज पर बोलने का काम दे दिया मेरे को, तो अब मैं अपना काम इससे कैसे निकलवाऊँ। लेने के बाद देने की खाली इंसान का रखता है, एक पेड़ नहीं रखता, एक पौधा नहीं रखता। वो जमीन से लेता है, वायु से लेता है, सूरज से लेता है, लेकिन उसके बाद में पौधा फूल बना करके देता है, पेड़ फल बना करके देता है। वो लेने के बाद देने की कोशिश में है, और इंसान लेने के बाद देने की कोशिश में, देने के बाद लेने की कोशिश में। तो हम नेचर के साथ, इसीलिए हमारा इम्बैलेंस है नेचर के साथ, इसीलिए सारी परिस्थितियां ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करते हैं। हम सोचे हम लेते हैं, हम देने की कोशिश में हैं। दिया तो याद रह गया, लिया वो याद नहीं किया। पेरेंट से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन पेरेंट को जरूरत है तो हम जाते ही हैं पूछने के लिए, राइट। वैसे ऑर्गेनाइजेशन से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने की चीज़ें ले रहे हैं, अपने सब कुछ ले रहे हैं। एक सोसाइटी सोशल लेवल पर हम डेवलपमेंट अपना कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो देना चाहिए। दे दिया तो उसके बाद लेने की कोशिश में हम ना रहें, अच्छा वॉलंटियर हो होता है। तो उसके बाद विल पावर है कि कुछ करना है, और उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल कि हमारा पर्पस क्या है, लेना और देना, वॉलंटियर, आखिर हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है। और ये तीनों मिल करके एक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जो हमारे भीतर एडवर्स सिचुएशन आती है उनको हम फेस करने के लिए कैपेबल बनते हैं। तो ये आज की बात है कि हम एक अच्छे वॉलंटियर बने, एक अच्छे लीडर, क्योंकि अच्छा वॉलंटियर अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है। आप हिस्ट्री में देखो, जो अच्छा शिष्य नहीं होगा वो कभी गुरु नहीं बन सकता। अच्छा शिष्य गुरु बनता है, अच्छा वॉलंटियर लीडर बनता है। कोई सोचे कि वॉलंटियर कौन करे, मैं तो लीडर ही बनूंगा, राइट। अच्छा लीडर नहीं बन सकता। इसलिए ये जो बातें मैंने इसलिए आज बताई, मैंने सोचा कि सब लोग आज आएंगे, अभी हो सकता है रात को सुनेंगे, कर्मवाद के साथ ये भी बातें सुन लेंगे कि हम सब स्पिरिचुअली ग्रो करें तो हम वॉलंटियर हैं,
हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप सब यहाँ काम करते हो या किसी न किसी कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ यदि ये सब चीज़ें हैं तो सक्सेसफुली विदाउट स्टॉपेज हमारा काम चलता रहता है। यदि ये बातें नहीं हैं तो फिर हमें उतनी हार्मनी हमारे भीतर नहीं हो सकती। हार्मनी नहीं होती है तो रागद्वेष होते हैं, रागद्वेष होते हैं तो फिर बंधन होते हैं। तो अभी पोजीशन है, इसलिए हम लर्निंग प्रोसेस में चल रहे हैं। हम लर्न करें कैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें और कैसे हम अपने आप को ग्रो करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। वो हम किसी को क्वेश्चन हो तो एक या दो